जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए, आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी निकल चुका है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड, यदि इसको हिंदी में कहेंगे तो कहा जाएगा भारतीय तटरक्षक। ठीक है, हमारे इंडिया के यदि आप मैप देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो जलीय क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कि समंदर वाला जो एरिया है, चारों तरफ जो जलीय क्षेत्र है उसको कहते हैं तटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, उसको कहते हैं इंडियन कोस्ट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में एक नया वैकेंसी निकल के आ चुका है। तो कौन कौन इसको भर सकते हैं, सारा A to Z इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात करें दोस्तों विभाग, एक एक पॉइंट हम बताएंगे, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा। सबसे पहले विभाग यानी डिपार्टमेंट क्या होने वाला है, ICG। ICG मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको कहेंगे तटरक्षक। क्या कहेंगे? तटरक्षक। और ये ग्रुप ए का वैकेंसी निकल के आया है, ग्रुप ए का। तो ये गैजेटेड पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है इंडियन कोस्ट गार्ड में, ग्रुप ए का पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट की यदि बात करें दोस्तों तो टोटल 71 सीट के लिए वैकेंसी निकला है। अब आप कहोगे कि 71 सीट इतना कम के लिए वैकेंसी निकला है तो क्या होगा मेरा भर के? तो देखिए, 71 सीट आप सोच रहे हो कि बहुत कम है, ऐसा बहुत कोई सोच रहा है और यही सोच के बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म को नहीं भर रहे हैं। तो यदि आप इन 71 सीट में से एक सीट अपना पक्का पाना चाहते हो तो आप इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा। ऐसे वैकेंसी में होता क्या है कि विद्यार्थी धोखे में रह जाते हैं। सब सोचते हैं कि क्या 71 सीट में दिमाग लगाएंगे, छोड़ो ना। और जो विद्यार्थी अप्लाई कर देते हैं बाद में पता चलता है कि अरे इसका कट ऑफ बहुत कम चला गया और सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और पढ़ने वाले रह गए। तो यदि आपको इंटरेस्ट है ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में, यदि आप जाना चाहते हैं, ग्रुप ए के पोस्ट में काम करना चाहते हैं, तो आप ही के लिए यह वैकेंसी होने वाला है। देखिए, तो विभाग हम बता दिए, ग्रुप ए का पोस्ट हो गया। अप्लाई डेट की यदि बात करें दोस्तों, अप्लाई कब से कब तक होगा तो ध्यान दीजिएगा, 17 अगस्त 2022 से इसका ऑनलाइन चालू होगा। 17 अगस्त 2022 से इसका ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा और 7 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन चलेगा। 7 सितंबर तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। ठीक है, डेट देख लीजिए, बहुत कम टाइम दिया गया है, मतलब लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है। हो सकता है सर्वर वगैरह स्लो हो जाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों इसका एग्जाम कब होगा तो ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम भी पहले से ही डिसाइडेड है। नोटिफिकेशन अभी हम आपको दिखा देंगे, उस पे एग्जाम डेट कब है, एडमिट कार्ड कब है, सारा चीज अभी दिखाएंगे। तो एग्जाम डेट आपका नवंबर में है। ठीक है, नवंबर 2022 में ये परीक्षा ले लेगा। ठीक है, फी का बात करें दोस्तों, इस फॉर्म को भरने में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा तो देखिए, यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, OBC हैं या फिर EWS में हैं, तब आपको 250 रुपए इस पे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप SC ST हो तो आपको 0 रुपया लगेगा, मतलब कुछ भी पेमेंट देने की आपको जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हो गया फी का बात। अब बात करें दोस्तों इस पे सैलरी कितना मिलेगा आपको। देखिए, ये जो पोस्ट है ये ग्रुप ए का पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो यदि वेतन की बात करें दोस्तों सैलरी का, तो इस पे लेवल 10 का आपको सैलरी दिया जाएगा। 56,100 आपका इनिशियल पेमेंट रहेगा। शुरुआती वेतन आपका काफी अच्छा है, 56,100, और ये फिक्स नहीं है, ये आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो आप सोच सकते हो कि बाद में आपका सैलरी कितना होगा। शुरू में ही आपका सैलरी 56,100 इस पे होने वाला है, क्योंकि ये ग्रुप ए का पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है। समझ में आ गया? इसके बाद जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन आपका कहां होगा, ऑल इंडिया CG, मतलब ऑल इंडिया में जहां भी कोस्ट गार्ड का एरिया आता है वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, हमारे इंडिया में जहां कहीं भी कोस्ट गार्ड का एरिया है वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, या फिर बहुत सारे जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम ब्लू पेन से कुछ लिख के रखें, इंपॉर्टेंट चीज देखिए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एज लिमिट। तो इस पे 3-4 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो उस पे हर वैकेंसी के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। तो ये सारा चीजों यहां पर हम लिखे हैं, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पोस्ट का डिटेल, कितना पोस्ट है, OBC का कितना है, SC का कितना है, और इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारा चीज अभी हम आपको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे, इसके PDF में आपको दिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारा चीज यदि यहां लिख देते हैं ना हम, तो जो मरकरी मेरा लगा हुआ है, सामने में बल्ब लगा हुआ है, उसके फोकस से ब्लर हो जाता है, ज्यादा आपको दिखेगा नहीं साफ साफ। इसलिए बाकी का चीज आपको हम नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं, PDF में दिखा देते हैं। आप लोग समझ जाइए कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज लिमिट होना चाहिए, क्या इसका सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं।
यही है कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो विज्ञापन निकाला गया है। ध्यान से देखिएगा, हम आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ सारा चीज बताएंगे। देखिए एक एक करके दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला जो पोस्ट है जनरल ड्यूटी का यानी जीडी का पोस्ट है, ठीक है। इस पे यदि बात करें दोस्तों जन्म तिथि कितना होना चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मांगा गया है कि 1 जुलाई 1997 से लेकर के 30 जून 2001 के बीच यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तब आप इसको भर सकते हैं। और नीचे लिखा है कि 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा जो कोस्ट गार्ड में अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। कोस्ट गार्ड के जो सर्विंग पर्सनल है उनको 5 साल का छूट मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा। जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए लिखा है कि शुड होल्ड अ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, यानी आपका डिग्री होना चाहिए और 60% आपका एग्रीगेट मार्क्स मांगा गया है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वालिफिकेशन देखें दोस्तों तो इस पे लिखा है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट, ठीक है। आपका गणित और फिजिक्स इंटरमीडिएट में होना चाहिए और क्लास 12 में 10+2+3 स्कीम ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 55% मार्क्स आपका होना चाहिए मैथ और फिजिक्स में। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर ऑल्सो एलिजिबल, वो भी एलिजिबल हैं, are also eligible provided they should have process an aggregate of 55% marks in diploma with physics and mathematics। तो ये सारा चीज यहाँ पर डिटेल दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। दूसरा नंबर जो पोस्ट है दोस्तों वो है कमर्शियल पायलट लाइसेंस जिसको कहते हैं SSA। इसका डेट ऑफ बर्थ देखिए क्या मांगा है कि बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2003 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इस पे मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला था दोस्तों इस पे सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 नंबर वाला पोस्ट है इस पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नीचे देखिए क्या लिखा है कि शुड हैव 12th पास और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स। आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12th में होना चाहिए और दोनों में कम से कम एग्रीगेट 55% अंक होना चाहिए, ठीक है। और लिखा है कि द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा आर ऑल्सो एलिजिबल, और उनका भी 55% मार्क्स होना चाहिए यदि आप डिप्लोमा किए हैं, और डिप्लोमा में आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो है वो मांगा गया है, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, शुड पोसेस करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस। इस पे आपका पायलट का लाइसेंस भी मांगा गया है, सिविल एविएशन में आपका पायलट का लाइसेंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला पोस्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला पोस्ट है टेक्निकल मैकेनिकल। इसका डेट ऑफ बर्थ यदि देखा जाए तो इस पे डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है 1997 से लेकर के 30 जून 2001 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और जो कोस्ट गार्ड में अभी काम कर रहे हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसका टेक्निकल मैकेनिकल पोस्ट है तो जाहिर सी बात है कि टेक्निकल डिग्री मांगा गया है, तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो कि क्या टेक्निकल डिग्री मांगा गया है। बहुत लंबा दिया दोस्तों, तो आप इसको यदि टेक्निकल होल्डर हैं, जैसे आपने बीटेक कर रखा है या फिर पॉलिटेक्निक कर रखा है, तब आप टेक्निकल के लिए भर पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। शुड होल्ड इंजीनियरिंग डिग्री आपका मांगा गया है, यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए। इसका टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो इसका डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 के बीच, ठीक है। 5 साल का छूट मिलेगा कोस्ट गार्ड में जो अभी काम कर रहे हैं। इसके बाद इनका जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारा दिया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ पाइएगा, ठीक है। टेक्निकल पोस्ट है तो जाहिर सी बात है कि टेक्निकल डिग्री इस पे भी मांगा जाएगा। इसका लॉ वाले पोस्ट में देखें तो लॉ एंट्री, इस पे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है 1 जुलाई 1993 से लेकर के 30 जून 2001 के बीच, ठीक है। और 5 साल का छूट दे दिया जाएगा जो कोस्ट गार्ड में अभी है। और इस पे लिखा है दोस्तों कि डिग्री इन लॉ, आपका लॉ में डिग्री मांगा गया है, मिनिमम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए लॉ में, ठीक है। लॉ के साथ आपका डिग्री होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए भर पाओगे। ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी यहाँ पर लिखा है कि द टोटल कैटेगरी वाइज आपका पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले देख सकते हैं कि जनरल ड्यूटी वाले पोस्ट के लिए SC का देखिए 7 सीट है, ठीक है। SSA और GD दोनों मिलाकर के 7 सीट है। ST का 4 सीट है, OBC का 14 सीट है, EWS का 3 सीट है, UR मतलब जनरल का 22 सीट है।
टोटल मिला के कितना हो गया 50 सीट। इसके बाद टेक्निकल, ये जो इंजीनियरिंग वाला पोस्ट था उस पर 3 सीट है, इस एसटी का 2 सीट है, ओबीसी का 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है और जनरल का 9 सीट है। टोटल कितना हो गया 20 सीट। और लॉ एंट्री की यदि बात करें तो इस पे दोस्तों ओबीसी का एकमात्र सीट है और बाकी किसी का सीट नहीं है, तो टोटल कितना हो गया 1 सीट। तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो टोटल वैकेंसी कितना होता है 71 सीट के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा और यहाँ पर आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। स्टेज 1 जिसको कहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम, यहाँ पर देखिए किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 ये जीडी वाला के लिए है और सीपीएल एसएसए एंट्री का है। इस पे इंग्लिश में देखिए 25 क्वेश्चन आएगा इंग्लिश से, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इससे रहेगा 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन। टाइम आपको देगा 2 घंटा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 2 देखेंगे दोस्तों मैकेनिकल एंट्री, इस पे आपका वही सिलेबस देखिए, इंग्लिश आपका 10 ठो पूछेगा, रीजनिंग आपका रहेगा 10, जनरल साइंस रहेगा और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10, जनरल नॉलेज 10 और मैकेनिकल से आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। टोटल टाइम आपको 2 घंटा इस पे दिया जाएगा, ठीक है। इसका तीसरा वाला देख सकते हैं सेक्शन 3, इस पे लिखा है फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। इस पे आपका इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो इंग्लिश पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन, रीजनिंग आपका रहेगा 10, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10, जनरल नॉलेज आपका रहेगा 10, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इस पे रहेगा 60 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटा। जो विद्यार्थी यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे वो आएंगे स्टेज 2 में, ठीक है। स्टेज 2 का यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल दिया गया है। आप ज्यादा डिटेल में यदि जानना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम से इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। आपका होगा कैंडिडेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपका बायोमेट्रिक वगैरह होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों आपका होगा यहाँ पर देख सकते हैं तो स्टेज 3 आप देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट टेस्ट लिखा है, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट आपका यहाँ पर लिया जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेज 4 है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इन सारे प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा। और स्टेज 5 देख सकते हैं इंडक्शन आपका यहाँ पर होगा और इंडक्शन के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका फाइनल ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इंडियन कोस्ट गार्ड में 71 सीट के लिए वैकेंसी आ चुका है, असिस्टेंट कमांडेंट का वैकेंसी है और भी जो भी वैकेंसीज था उसके बारे में हम आप लोगों को बता दिए। तो यदि आप इस वैकेंसी के लिए जरा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। काफी अच्छा वैकेंसी आप लोगों के लिए होने वाला है और जो भी वैकेंसीज आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे वीडियो बना करके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है मोहन कुमार, आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को हर प्रकार का जॉब्स अपडेट, रिजल्ट कब आया, आंसर की कब आया, वैकेंसी कब कैसे निकलता है, सारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कट ऑफ क्या जाएगा, तो सारा चीज इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।